नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। भारतीय ओलंपिक संघ एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन संघ के चर्चा में होने के कारण बहुत अच्छे नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने भारतीय ओलंपिक संघ को चेतावनी दी है कि दिसंबर महीने में होने वाले संघ के चुनाव अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के चार्टर के अनुसार नहीं होते हैं तो भारतीय ओलंपिक संघ की सदस्यता निलंबित की जा सकती है, और अगर ऐसा होता है तो भारत के खिलाड़ी ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। खेल मंत्रालय ने इस स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि अगर ओलंपिक संघ चाहे तो खेल मंत्रालय इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार है। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ एस.एम. बाली साहब जॉइंट सेक्रेटरी हैं भारतीय ओलंपिक संघ के। इसके अलावा डॉक्टर D.R. सैनी उपाध्यक्ष हैं बॉलिंग फेडरेशन के। राहुल मेहरा खेल क्षेत्र से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप ही से अगर चर्चा की शुरुआत करें, आखिर क्यों ऐसा होता है कि खेलों की वजह से कम और दूसरी वजहों से ज़्यादा भारतीय ओलंपिक संघ चर्चा में है पिछले काफ़ी समय से? जब हम खेल को भूलकर दूसरी बातों को ऊपर रख देते हैं तो खेल पीछे रह जाता है और लोग आगे आ जाते हैं। तो लोगों को आगे नहीं आना चाहिए, खेल को आगे करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स सबको यूनाइट करता है। जिम्मेदार कौन है इसके? जिम्मेदार सभी हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सब स्टेक होल्डर। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऑल द स्टेक होल्डर, मीनिंग देयर बाय टॉप टू बॉटम, दोज हु आर कनेक्टेड विद दिस, दे ऑल आर रिस्पांसिबल, मे बी मोर मे बी लेस। तो आप कह रहे हैं कि खेल मंत्रालय भी, ओलंपिक संघ भी? अकॉर्डिंग टू मी, आई एम थिंकिंग लाइक दैट। अच्छा, आपको ये लगता है कि खेल मंत्रालय और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं शायद सभी की इसमें जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी तय करने की बात हो? बिकॉज इन ए टीम जी वी हैव टू यूनाइटेड आवरसेल्फ जी, and there should be synchronization of energy जी, and there should be coordination and combination and culmination. जी. In this it is missing. ओके। The parties are there but they are fighting. जी. They are not solving the problem but they are increasing the problem. जी, बाली साहब, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी के बीच में एक इलेक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। देश के बीच में भी आपके हर 5 साल 6 साल के बाद निर्णय तय के मुताबिक इलेक्शन होते हैं। इसी तरह से ये भारतीय संघ का कार्यकाल ख़त्म हो चुका था अक्टूबर के महीने में, तो इलेक्शन होना तय था। इस इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। कुछ लोग पब्लिक लिटिगेशन के बीच में कोर्ट में चले गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट दे दिया। IOC ने कह दिया कि आप ओलंपिक चार्टर के ऊपर करें। IO ने कभी मना नहीं किया। पिछले 2.5 साल से IOL गवर्नमेंट से लड़ रही है और गवर्नमेंट के साथ कई बार डेपुटेशन गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिले, पार्लियामेंट में ये बिल नहीं आया, तो एक ये बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन उसके साथ साथ कोर्ट जो था वो स्टैंड कर रहा था जी। पब्लिक लिटिगेशन के बीच में जब कोर्ट में जिन्होंने पब्लिकेशन की थी तो कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि आपका जो इलेक्शन है उसी समय होगा जिस समय तय है, और होगा भी वही आपका जो कोर्ट के मुताबिक। जी। इंटरनेशनल IOC ने ये कहा कि नहीं, आप हमारे चार्टर पर चलोगे तो करो, होगा। जी। IO तो मानती है और IO कहती है कि हम इसी IO के चार्टर पे करें। और अभी जो आपके जो नियुक्ति की गई थी 3 जज साहबान की, तो उन्होंने भी जो स्क्रूटनी करी तो उन्होंने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने सबके कोर्ट को माना। उसके बाद उन्होंने जो लोग थे उसके बीच में, चाहे इन कोर्ट में आते थे नहीं आते थे, किसी की रिजेक्शन नहीं करी, लेकिन लोगों ने विड्रा किया। लेकिन इस बात को लेकर चले कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो डिसिप्लिन के बगैर वो ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। जी। तो उसके लिए जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके बीच में आप चाहे मैदान में 2 खिलाड़ी होंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, तो उसका तो इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन जो चर्चा का इशू बना हुआ है उसके बीच में कुछ लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो खुद एक अच्छे स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं, जिन्होंने जो आज इतना हवा खड़ा किया हुआ है। जी, आप नाम लीजिए। सेक्रेटरी जनरल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जी, जिनके सिग्नेचर के अंडर ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ जी, उन्होंने ही ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करवाया जी। उन्होंने ही ये कहा कि आपके जो रांची की मीटिंग के बीच में तय हुआ कि IOC जो है वो कहती है कि आपकी वोटिंग राइट जो कम होनी चाहिए जी, बिनिस्बत फेडरेशन को ज़्यादा और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन को कम जी।
राहुल मेहरा साहब, आपके पास आना चाहेंगे। हमारे यहाँ पर दो मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सैनी जो खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो आज स्थिति है, अगर आज भारतीय ओलंपिक संघ को सस्पेंड करने की चेतावनी दी जा रही है, उसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी हों, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब जिम्मेदार हैं। आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आज जिस परिस्थिति में भारत का ओलंपिक संघ खड़ा हुआ है? मैं तो यही कहूंगा कि मैं ही वो आदमी हूं जो जनहित याचिका में ये सारी बातें जो हैं कोर्ट के सामने लेकर गया। और जहां तक बाली साहब ने कुछ चीजें कही हैं वो दो तीन चीजों में करेक्ट करूंगा। कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन जो है वो जो है वो प्रक्रिया अगर चल रही है तो रुक नहीं सकती। अगर ये बात होती तो इलेक्शन की प्रक्रिया तो आईओए ने अपने आप ही एक बारी रोकी हुई है, जब डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी साहब ने रिजाइन कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये सारे लोग जो हैं, इन्होंने मुझे एक वचन दिया था कि ये यूनानिमसली स्पोर्ट्स कोड को फॉलो करेंगे, और अब क्योंकि ये लोग स्पोर्ट्स कोड को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं अब यहां से निकल रहा हूं, मेरा इस इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। ये वो आदमी हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने हिंदुस्तान के इलेक्शंस कराई हैं, जिन्होंने स्टेट इलेक्शंस कराई हैं, और उनको वहां दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक छोटी सी संस्था, एक प्राइवेट सो कॉल्ड प्राइवेट संस्था आईओए के इलेक्शन कराने में वो बिल्कुल नाकाम और आदमी रहे। अब दूसरी बात, ये कहना कि जो इलेक्शन है वो प्रक्रिया शुरू हो गई, रुक नहीं सकती, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। स्पोर्ट्स कोड जो है, कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपकी जो इलेक्शंस हैं वो स्पोर्ट्स कोड के अंतर्गत ही होंगी, अगर नहीं होंगी तो सरकार को डायरेक्शन दे दी कि अगर इनके स्पोर्ट्स कोड के अंतर्गत नहीं होती इलेक्शन तो इनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए। लेकिन आज की डेट में भी इलेक्शंस जो हो रही हैं वो सिर्फ एक मखौल है, एक सिर्फ दिखावा है, एक सिर्फ मुखौटा है। जो सारी कहानियां हो रही हैं वो स्पोर्ट्स कोड के बिल्कुल विपरीत हो रही हैं। मैं आपको दो चार उदाहरण देना चाहता हूं उसके। सबसे पहला उदाहरण है जो अभय चौटाला जी हैं, वो जो 12 साल का अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं। स्पोर्ट्स कोड में क्लियरली लिखा है 12 साल के ऊपर आप नहीं रह सकते। उन्होंने जब बॉक्सिंग की इलेक्शन कराई, एक तो वहां कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करे और अपने आप को नियुक्त करा दिया, नॉमिनेट करा दिया एज ए चेयरमैन, जो कि कभी स्पोर्ट्स की बॉडी ने कभी कुछ करा, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। सरकमवेंट कर दिया स्पोर्ट्स कोड को। रणधीर सिंह जो हैं वो 12 साल से सेक्रेटरी हैं, और 8 साल के बाद अगर आप सेक्रेटरी हैं तो 4 साल आपका कूलिंग ऑफ पीरियड है। लेकिन वो भी स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स कोड को वो उन्होंने बिल्कुल वायलेट किया है। जो ललित भनोट हैं वो सेक्रेटरी जनरल आ गए, जबकि आईओसी एथिक्स कमीशन ने क्लियरली कहा है कि ललित भनोट, कलमाडी और वीके वर्मा, इन तीनों का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इनको आईओए की एक्टिविटीज से सस्पेंड कर दिया जाए। और उसी आदमी को, उन्हीं की बॉडी जो है। जी, मैं लौटूंगा आपके पास, और जो सवाल आप उठा रहे हैं उनका जवाब यहाँ हमारे स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, उनसे लेते हैं। डॉक्टर सैनी, जो राहुल मेहरा कह रहे हैं वो सीधा कह रहे हैं कि जो स्पोर्ट्स कोड है एक नियम है। आप अभी बाली साहब डिसिप्लिन की बात कर रहे थे कि एक 12 साल से लगातार आप एक पद पर बने हुए हैं, नियम के तहत आपको वो पद छोड़ देना चाहिए, दूसरे लोगों को आगे आने देना चाहिए, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो ये कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अगर राहुल मेहरा जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक तरह का म्यूजिकल चेयर है, आप आपस में तय कर ले रहे हैं, कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है, कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, आप जिसे चाहे नॉमिनेट करा दे रहे हैं और आपस में आप लड़े जा रहे हैं, और खेल जो है वो हमेशा पीछे छूटता जा रहा है। कैसे जवाब देना चाहेंगे? ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि खेल पीछे छूटता जा रहा है और इंडिविजुअल बहुत आगे जाते जा रहे हैं, जिनको कि स्पोर्ट्स से ज्यादा लेना देना नहीं है जी। वो सिर्फ अपने आप को चमकाने के चक्कर में रहते हैं जी, और स्पोर्ट्समैन को इग्नोर करते हैं जी। और जो स्पोर्ट्स है वो पीछे रह गया। उसका उदाहरण इंडियन हॉकी का देख लीजिए आप जी। 1928 में फर्स्ट टाइम इंडिया गया था ओलंपिक में, और 1956 तक जीतते रहे हम जी। 60 में रोम में हार गए, 64 में फिर जीत गए। उसके बाद हम सिर्फ 80 में जीते, 1980 में मास्को जी। अब ये बताइए, किसी एक घर में 2 रावण के 10 हेड थे ना, तो इसलिए तो गड़बड़ मारा गया हो। यहाँ भी हॉकी में 2 हेड हैं जी, एक हॉकी इंडिया और एक नया ही ड्रामा अलग अलग।
जी। तो उससे ये हुआ कि पिछली बार तो बीजिंग में क्वालिफाई नहीं की हॉकी की टीम, इट इज द सेम ऑन द पार्ट ऑफ दिस ग्रेट कंट्री एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट कंट्री जी। बट वी द पीपल हु इज कंट्रोलिंग स्पोर्ट्स आर नॉट द राइट पीपल। बाली साहब जवाब दीजिए। देखिए, जैसे सैनी साहब ने कहा है कि क्वेश्चन ये है कि ओलंपिक्स में मेडल लाना, नहीं, अब जो मेहरा साहब भी सवाल उठा रहे हैं कि जो आपने खुद डिसिप्लिन की बात की थी, ये कैसा डिसिप्लिन है कि आप 12 साल एक पद पर बने हुए हैं, 15 साल एक पद पर बने हुए हैं, नियम कुछ और कहते हैं। ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कह रही है कि आप चार्टर के हिसाब से जाइए, जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कहती है आप स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से काम कीजिए, कोर्ट कहता है, लेकिन आप अपने नियम बनाए हुए हैं और कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा है कि हमने कोई ऐसे अपने नियम नहीं बनाए हुए। ये राहुल मेहरा जी का ये कहना कि नियम अपने बने हुए हैं, जो भी यहाँ हुआ, जो सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट आज आईओ के हैं, वो आईओसी के मेंबर भी हैं, ओसीओ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और उन्होंने ही ये बात कही थी कि कोर्ट जो है अपना ओलंपिक चार्टर को लागू किया जाए, और उन्हीं ने ही अपनी इसी बात को ना रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या 2 टर्म होने के बाद क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ प्रेसिडेंट के लिए। एक तरफ तो बात हो रही है इंटरनेशनल कोर्ट की, एक तरफ बात हो रही है अपने कोर्ट की, एक तरफ हो रही है कोर्ट की बात। अगर आईओ इस समय ये बात को नहीं मानती तो कोर्ट का कंडेम करती है, अगर अपने कोर्ट से नहीं मानती तो लॉ और लैंड का कंडेम होता है, अगर वहाँ मानती है तो सस्पेंड करते हैं। तो इस परिस्थिति में देखते हुए हमें सबको साथ लेके चलना है और ये देखना है इसका ढंग निकले जिस तरीके से हम इसको नहीं, लेकिन जो बचा सकें। आपकी जो स्वायत्ता का सवाल है, ऑटोनॉमी का सवाल है, जायज़ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये कह सकते हैं कि आप किसी प्रेशर में काम नहीं करेंगे, चाहे वो सरकार हो या कोर्ट हो, ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे आपको काम करना चाहिए। लेकिन जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसका भी जो चार्टर है, क्या आप उसको फॉलो करते हैं? क्या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये दावे के साथ कह सकता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो चार्टर है हम उसे एकदम अक्षरश पालन करते हैं उसका? बिल्कुल, हम करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। तैयार हैं या करते हैं? ऐसा है कि हम करते हैं और करेंगे भी और लड़ेंगे इसके लिए। 2.5 साल से जो स्ट्रगल चल रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जिसके बीच में कितनी फेडरेशन पिस गई, जिनके लोग जिनके पद अधिकारी बदल गए, जिनके लोग निकल गए वहां से, उन्होंने अपना गाइडलाइन गवर्नमेंट की मान के वो इलेक्शन करवाए, उसी के तहत इलेक्शन हुए। जैसे इन्होंने मेहरा साहब ने कहा कि बॉक्सिंग की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ अगर बुराई कहीं आप देख रहे हो, अच्छाई भी देखिए कि चौटाला की रजीम में आपको कितने बॉक्सिंग में मेडल मिले, ओलंपिक में मेडल कहाँ से आए। बाली साहब, इस सवाल पे आऊंगा मैं। जो परफॉर्मेंस दी है हमारे भारत के खिलाड़ियों ने, निश्चित गर्व की बात है, लेकिन जो अभी हम जो बात कर रहे हैं, राहुल मेहरा, इनका बाली साहब का ये कहना है कि जो एक तरफ सरकार है, सरकार कुछ चाहती है ओलंपिक एसोसिएशन से, आप हैं, आप अदालत में चले जाते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो कुछ और ही चाहती है, वो धमकी देती है कि आपको सस्पेंड कर देंगे। ओलंपिक एसोसिएशन बड़ी परेशानी में है। भाई साहब, ये सारा जो माहौल बनाया है किसने बनाया? इनका कहना है कि आप लोगों ने बनाया, आप अदालत में चले गए। उदाहरण दे रहा हूं जी, मैं आपको पहले मुझे प्लीज अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने दूसरों को मौका दिया, मैंने बीच में कुछ नहीं बोला। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं जी। आईओए की, थैंक यू, आईओए की एक कमेटी बैठी और वो वहां पर रिप्रेजेंटेशन गए लुजान में जून 2010 में, और जून 2010 में सरकार से एन जेटी श्रीनिवास गए और वो सारे के सारे मिले आईओसी में जाकर, आईओसी के हेडक्वार्टर्स में। वहां एक मीटिंग हुई, वहां आईओए ने बिल्कुल एक बात, बिल्कुल सटीक बात बोली कि हम अपनी आईओए की कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाएंगे जो आईओसी चार्टर के हिसाब से होगी और स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से होगी। अब जुलाई 2010 में रणधीर सिंह ने और उनकी जो पूरी कमिटी थी आईओए की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है, जो मैंने अपने कोर्ट में अपनी जनहित याचिका में भी लगाया है कि ऐसा ये जो डॉक्यूमेंट है ये सही है, यही होना चाहिए। लेकिन उसको कलमाडी साहब जब वापस आए जेल के बाहर अपना फरवरी 2011 में, उन्होंने बिल्कुल नकार दिया और एक बहुत ही गंदा डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर बिठा दिया, और वही आज कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है। जो दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में अंतर है वो जमीन और आसमान का है। एक में स्टेट ओलंपिक संघ जितनी भी हैं हिंदुस्तान में, उनको बिल्कुल उनकी वोटिंग राइट्स निकाल दी गई हैं।
जो जितनी भी स्पोर्ट्स बॉडीज, जो नेशनल बॉडीज हैं, नेशनल फेडरेशंस हैं, जो ओलंपिक बॉडी आईओसी जिनको रिकॉग्नाइज करती है स्पोर्ट्स को, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स दी गई हैं। इनका एक अनडेमोक्रेटिक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है जो कहता है कि सिर्फ जो पिछले 4 साल अध्यक्ष रह चुके हैं वो ही अगले 4 साल के लिए अध्यक्ष के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। ये तो वही बात हुई कि जो एमपी पिछले 5 साल में बन गए हैं, अगले 5 साल की इलेक्शन में सिर्फ वही एमपी लड़ सकते हैं। इस तरह से ये अपना जो फीफडम है आगे बढ़ाते हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये कहते हैं कि ये आईओसी चार्टर को पूरी तरह से मानते हैं। ये सफेद झूठ है, और ये झूठ इसलिए है क्योंकि आईओसी चार्टर में क्लॉज 16.3 लिमिट करता है एज को 70 साल पे, और क्लॉज 19.2 और 19.3 ऑफ द ओलंपिक चार्टर लिमिट करता है टेन्योर को 8 साल या 12 साल, और ये दोनों ही नहीं मानते। और क्लॉज 28 और 29 है वो ये कहता है, वो क्लॉज 28-29 ये कहता है कि अगर कोई वेरिएंस होगा या कॉन्ट्रडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट होगा आईओसी चार्टर और आईओए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आईओसी चार्टर प्रिवेल करेगी। और हिंदुस्तान का कानून भी नहीं मानते। एक तो आईओसी पेरेंट बॉडी को नहीं मानते, हिंदुस्तान का कानून नहीं मानते क्योंकि जजमेंट आई हुई है, जजमेंट का ये वायलेट कर रहे हैं। राहुल मेरा, मैं लौटूंगा आपके पास, ब्रेक का समय हो रहा है। राहुल मेरा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने जो सवाल उठाए ये मैंने पहले भी पूछे हैं और बाली साहब से एक बार फिर जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने भारत के ओलंपिक संघ को जो चेतावनी दी है उसको देखते हुए भारत के ओलंपिक संघ के सामने क्या रास्ता है। आपसे डॉक्टर सैनी, एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं आप, जब हम देखते हैं कि बीजिंग ओलंपिक में हम मेडल लेके आते हैं, बड़ी उम्मीदें बनती हैं, उसके बाद सुशील कुमार फिर लंदन ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, बहुत और उम्मीदें बनती हैं। ऐसे लोग भी हैं निशानेबाजी में जिनके चर्चा ही नहीं थी लेकिन वो भी मेडल लेके आते हैं, बड़ी उम्मीदें बनती हैं और बड़ी वाहवाही होती है। और मैं ओलंपिक एसोसिएशन से उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा, उनका भी उसमें जो श्रेय है उनको जाना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी आबादी के देश में इतनी कम संख्या में मेडल आना, हमेशा से इस पर सवाल उठते रहे। आपने हॉकी की व्यथा कथा बताई अभी कि चैंपियन, विश्व चैंपियन होते थे, अभी 7 के 7 मैच हार गए, और अब हम क्वालिफाई, जी हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये भी रिकॉर्ड बना है कि ऐसे वक्त में भी कि जब खेल एक बार फिर चर्चा में आया भारत में और क्रिकेट छोड़ के लोगों ने निशानेबाजों का स्वागत करना शुरू किया, मैरी कॉम की तारीफ होनी शुरू की, उनको विज्ञापन मिलने शुरू हुए, साइना नेहवाल को विज्ञापन मिलने शुरू हुए, इन लोगों की एथलीट्स की चर्चा शुरू हुई। वैसे में भी अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को निलंबन की धमकी झेलनी पड़े और राजनीति उस वक्त भी चरम पे हो, आपको कैसा लगता है खिलाड़ी के तौर पे? नंबर 1, क्योंकि मैं लुधियाना गया हूँ स्विट्जरलैंड, और जो प्रेसिडेंट हैं आईओसी के डॉक्टर जैक रॉस जी, वो खुद 3 बार ओलंपिक में गए हैं जी, एंड ही इज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन जी, एंड ही इज ए वेरी नोबल एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन जी। He said when he came जी, to my school, he addressed the student that we want there should be unity in the world जी, and sports can play very important सर role. हिंदी में हमारे दर्शकों के लाभ के लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर अगर एकता लानी तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा है, बिल्कुल, सबको मिलाने के लिए, शांति के लिए। बिल्कुल, स्पोर्ट्स का मतलब सोशलाइजेशन, एक दूसरे से मिलो, और इसमें किसी की कोई जगह नहीं है, कोई कोटा नहीं है। और जहां आपने मेडल की बात की, मेरे को पता है किस टीम गेम में लेके आए, तो इंडिविजुअल ने मेहनत की जी, उनके पेरेंट्स ने की, उनके कोच ने की जी। बताइए किस टीम में लेके आए, और एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। कोरिया को देखिए 5 नंबर पे है जी, चाइना दूसरे नंबर पे है, और हम कितने नंबर पे आपको मेरे से ज्यादा पता है। बाली साहब, हमारे जो खिलाड़ी हैं, लड़की खिलाड़ियां हैं, वो खेल संघों के अधिकारियों को चाय सर्व करती हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में,
ऐसे भी तस्वीरें छपी हैं। और ऐसे वक्त में जब आपने खुद अच्छी बात कही कि बॉक्सिंग में जब मेडल लेके आते हैं, निशानेबाजी में जब मेडल लेके आते हैं, एक महिला बॉक्सर जब मेडल लेके आती है, बड़ा आपका सीना चौड़ा होता है एक देश के तौर पर। लेकिन वैसे में जो ये जब सामने आता है राजनीति खेल संघ की, राहुल मेहरा साहब कह रहे हैं कि आप कोई कोड फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप दावा जरूर कर रहे हैं, वो आपको बाकायदा घटनाएं बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो आपने अभी बात कही कि खिलाड़ी लोग जो हैं वो चाय सर्व कर रहे हैं, अगर कहीं हुआ तो इट इज़ वेरी शेमफुल, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें खिलाड़ी के लिए एक मान मर्यादा जो है, उसका आओ भाव जो है, उसकी इज्जत पूरी बरकरार रखनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो हम उसको कंडेम करते हैं। अगर मेरी खैर पुरानी घटना हो गई, उससे आगे बढ़ते हैं। अभी के जो राहुल मेहरा कह रहे हैं, अभी ये जो बात कह रहे हैं, तो राहुल मेहरा जी ने ही पिटीशन वहाँ लगवाई। चलिए वो एक पार्टी लगाई उन्होंने, चलिए वो एक पार्टी। मैं आपसे मैं आ रहा हूँ उस बात पे। अब बताइए कि अगर हम लॉ लैंड के हिसाब से अपना इलेक्शन करते हैं जी, जो उन्होंने कोर्ट दिया है, तो कौन सी बुरी बात है? अगर आईओसी ने कहा है हम उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। तो राहुल जी मैं आऊंगा आपके पास, हमारा संघर्ष जारी है उनके साथ संघर्ष जारी है। और ये भी तय है कि अगर जो भी ग्रुप जीत के आता है, जैसे भी कोई आएगा, उसके साथ साथ क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन गुटबाजी के आधार पर चलता है? जो बात राहुल मेहरा कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, राहुल मेहरा ये कह रहे हैं कि रणधीर सिंह ने एक ऐसा चार्टर या मैनिफेस्टो तैयार किया जो बहुत बेहतरीन था। क्या आप गुटबाजी से ऊपर उठ के एक बेहतर डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिसमें डेमोक्रेटिक हो? मैं इस बात का जवाब दूंगा कि जो राहुल मेहरा जी ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था रांची के नेशनल ड्यूरिंग मीटिंग के बीच में, उससे पहले कोई चर्चा, कोई घटना घटी नहीं थी। वो कॉन्स्टिट्यूशन भेजा गया। उसके बाद यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये कहा कि आपकी जो स्ट्रेंथ फेडरेशन में कम है उसको बढ़ाइए। उसके लिए बात चर्चा हुई, 5 फेडरेशनों को एफिलिएशन दी गई। उसके बाद इन्होंने कहा एसोसिएशन, स्टेट एसोसिएशन जो स्टेक होल्डर हैं, उनका जो है रेशो कम होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब सुनने की बात ये है, ब्यूटीफुल जो चीज़ है, जो देशवासी जिससे गुमराह हो रहे हैं, कि सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में अमेंडमेंट हुई वहाँ पे कि इन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि वोटिंग राइट कम कर दी जाए। तो इन्होंने स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन की आधी वोट और फेडरेशन की एक वोट कर दी। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि कई तरह की पेचीदगियां हैं, मामला इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ब्लैक एंड नहीं। इसमें क्या हुआ, हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? जो रिस्पांसिबल हैं वही उंगली उठा रहे हैं और वही साहब जो जिम्मेदार हैं वही उंगली उठा रहे हैं। भाई साहब, बोलने को कुछ भी आदमी बोल सकता है नेशनल टेलीविजन पे और आपके चैनल पे आकर ये चीजें कोर्ट में बोल के दिखाएं, अगर पसीना ना आ जाए इनको, ये जो चीजें बोल रहे हैं ये सब सफेद झूठ है। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे सकता हूं, अगर आपके पास टाइम हो थोड़ा सा, अगला एक और शो करिए, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊंगा, एक एक चीज को नकारूंगा इनकी डॉक्यूमेंट के साथ। अब आप मेरी बात सुनिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 22 जुलाई को मैं तारीखों के साथ आपको बता रहा हूं और मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हैं और आईओए ने ही ये एफिडेविट फाइल करा है कोर्ट के अंदर, जो कि मेरे ही केस में फाइल हुआ है। अब आप सुनिए एक सेकंड, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। 2 मुद्दे उठाए गए, समय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले नहीं, समय का ध्यान सिर्फ मैं ही क्यों रखूं भाई साहब, बाकी 2 आदमी हैं उनको भी थोड़ा कम बोलने के लिए बोलिए जी। समय का की पाबंदी है तो मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, आप सुनिए, आपके जनता के हित की बात कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं 22 जुलाई में एक डॉक्यूमेंट भेजा गया आईओए से, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही उम्दा था 2010 में। 23 जुलाई को आईओसी ने एक रिप्लाई भेजा और कहा कि हम ये डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा है, मानते हैं, आपको प्रोविजनल कंडीशनल आपको अप्रूवल देते हैं, आप इसको अपनी जनरल असेंबली में रखिए और इसको पार करवाइए। जनरल असेंबली में कलमाडी साहब आ गए, उन्होंने सब कुछ उल्टा कर दिया। अब अगर आप अंदर की गुटबाजी में ये बोले कि राहुल मेहरा जनहित याचिका में ले गया, तो ये तो सफेद झूठ हुआ। दूसरा ये कहना
कि हम ओलंपिक मेडल सिर्फ ये आईओए की वजह से आ रहे हैं, इससे बड़ा तो झूठ हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता। राहुल मेहरा जी माफ कीजिएगा कार्यक्रम का, क्योंकि ओजीक्यू, राहुल मेहरा जी माफ कीजिएगा, समय की पाबंदी है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। आप डॉक्यूमेंट नहीं भी लेकर आए तो भी मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी बातें कही जिम्मेदारी के साथ कही। और बाली साहब, आपने जो आश्वासन दिए कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं कि खेल को बढ़ावा दिया जा सके और राजनीति पीछे हो, और डॉक्टर सैनी की जो उम्मीदें हैं कि खिलाड़ी आगे हों और अधिकारी पीछे हों, ये हो पाएगा। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर को आज यही विराम देते हैं। कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।